हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल राजावत और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ हॉगवर्ड स्कूल ऑफ ड्रोन्स के अंदर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रोन्स। आपने आजकल देखा होगा मार्केट में अलग अलग तरीके के ड्रोन्स अलग अलग डिजाइन में आते हैं, राइट। आपने कहीं पर उड़ते हुए देखा होगा तो कहीं पर आपने सेल होते हुए देखा होगा। तो जब उसी के बारे में बात करने वाले और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन जो है ड्रोन्स के होते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ड्रोन्स की। तो ड्रोन्स को जो है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ड्रोन एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग डेली लैंग्वेज के अंदर या फिर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम लोग बोलते हैं। इसका जो ऑफिशियली नेम बोला जाता है वो होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएएस, या फिर इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी भी कहा जाता है। ठीक है, हम बहुत कॉमन टर्म में एक वर्ड यूज करते हैं ड्रोन। ठीक है, सो एज पर ड्रोन रूल्स 2021 जो हमारे ड्रोन्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है एरोप्लेन, एक ऐसा ड्रोन जो कि एक नॉर्मल आपके जो प्लेन्स होते हैं उनके डिजाइन में है, जहां पर एक जो उनके ड्रोन्स के विंग होते हैं वो फिक्स रहते हैं बॉडी पे और वो फ्लाई करता है। ठीक है, सो वो कहलाता है एरोप्लेन। सेकंड होता है रोटरक्राफ्ट। रोटरक्राफ्ट मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें मल्टीपल मोटर्स लगी हुई है और उनकी हेल्प से आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। और थर्ड होता है हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसके अंदर दोनों खूबियां हैं, हाइब्रिड है वो एक एरोप्लेन भी है और साथ में वो एक मल्टी रोटर भी है। ठीक है, तो ऐसी डिजाइन को कहा जाता है हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अब इन कैटेगरीज को और सब कैटेगराइज किया गया है 3 सब कैटेगरी के अंदर, जो कि है सबसे पहला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं आरपास, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सेकंड होता है मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, मॉडल आरपास मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि मॉडल हैं, उनको बनाया गया है एजुकेशनल पर्पस के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो ऐसे ड्रोन्स को रजिस्टर किया जाता है मॉडल आरपास के अंदर। थर्ड होता है ऑटोनोमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, एक ऐसा एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब स्वचालित है, वो अपने आप टेक ऑफ करेगा, आपने जो भी उसको कमांड दिया है वो कमांड पूरी कंप्लीट करेगा और उसके बाद में वापस ऑटोमेटिक लैंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सब कैटेगरीज ड्रोन्स की होती हैं। देन अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन है ड्रोन के और उनको क्लासिफाई किया गया है एज पर उनके ऑल अप वेट, जो एक ड्रोन का जो टोटल वेट होगा इंक्लूडिंग पेलोड, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग क्लासेस में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला आता है नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन वो ड्रोन्स होते हैं जिनका वेट लेस देन 250 ग्राम्स होता है। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे बच्चों के खेलने के ड्रोन्स मिलते हैं, उन सबका वेट जो है नॉर्मली लेस देन 250 ग्राम्स होता है और उनको कहा जाता है नैनो ड्रोन। वो ड्रोन्स जिनका वेट 250 ग्राम से ऊपर है लेकिन 2 kg से कम है, ऐसे ड्रोन्स कहलाते हैं माइक्रो क्लास ड्रोन्स। देन अगर कोई ड्रोन जिसका वेट 2 kg से ऊपर है बट 25 kg से कम है, वो कहलाते हैं स्मॉल क्लास ड्रोन्स। देन अबव 25 kg बट लेस देन 150 kg, वो कहलाते हैं मीडियम ड्रोन्स, राइट, मीडियम क्लास ड्रोन्स। देन लार्ज क्लास ड्रोन्स जिनका वेट मोर देन 150 किलोग्राम्स है बट लेस देन 500 किलोग्राम्स है, तो ऐसे कहलाते हैं आपके लार्ज क्लास ड्रोन्स। बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन की हमने बात करी, नैनो लेस देन 250, माइक्रो बिटवीन 250 टू 2 kg, स्मॉल बिटवीन 2 kg टू 25 kg, मीडियम बिटवीन 25 टू 150 kg एंड लार्ज बिटवीन 150 टू 500 kg। इस तरीके से एज पर ड्रोन रूल्स हमारे जितने भी ड्रोन्स होते हैं उनको कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड क्लास के अकॉर्डिंग या इन तीनों के अंदर डिवाइड किया गया है। ये है आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्रोन से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस। साथ में आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और क्या ड्रोन्स के बारे में जानना है। थैंक यू।